हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल देशपाल लर्निंग पॉइंट। आज हम हैज़, हैव, हैड के बारे में बात करेंगे। इनका भी कन्फ्यूजन रहता है कि कब इनको हेल्पिंग वर्ब माने, कब इनको वर्ब माने। जैसे कि सेंटेंस देखिए, आई हैव ए पेट डॉग, तो यहाँ पर हैव का प्रयोग किया गया है। हैव का प्रयोग किया गया है। इस सेंटेंस को देखिए, दे हैव बीटन हिम, यहाँ पर भी हैव का प्रयोग किया गया है। लेकिन यहाँ हैव के साथ थर्ड फॉर्म दे रखी है और यहाँ हैव के साथ कोई भी फॉर्म नहीं है, तो यहाँ हैव का प्रयोग वर्ब के रूप में किया गया है और यहाँ हैव का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया गया है। तो यहाँ अगर वर्ब का प्रयोग किया गया है तो कौन सा टेंस हो जाएगा? यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज हुआ है तो कौन सा टेंस हो जाएगा? क्योंकि वर्ब और हेल्पिंग वर्ब से ही टेंस का पता चलता है। तो आगे बढ़ते हैं, यूज ऑफ हैज़, हैव। तो इनका जो पहला प्रयोग है वो बताया जा रहा है एज ए हेल्पिंग वर्ब। तो हैज़, हैव का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में होता है। तो हेल्पिंग वर्ब ये कौन से टेंस की होती है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज़, हैव का जो प्रयोग है वो हेल्पिंग वर्ब के रूप में होता है। और इनका जब प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में होता है तो इनके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो प्रेजेंट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब हैज़, हैव होती है और हैज़, हैव के साथ थर्ड फॉर्म आती है। सिंगुलर सब्जेक्ट होने पर हेल्पिंग वर्ब हैज़ का प्रयोग करते हैं। प्लूरल सब्जेक्ट होने पर हेल्पिंग वर्ब हैव का प्रयोग करते हैं। जैसे कि सेंटेंसेस में देखिए, ही हैज़ स्लेप्ट जस्ट नाउ, वह अभी अभी सोया है। तो यहाँ पर हैज़ का प्रयोग किया गया है और हैज़ के साथ वी थर्ड का प्रयोग किया। स्लीप की थर्ड फॉर्म स्लेप्ट होती है। तो हैज़, हैव के साथ वी थर्ड का प्रयोग किया गया है तो टेंस हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट। इस सेंटेंस को देखिए, दे हैव क्लीन्ड देयर रूम्स, उन्होंने अपने कमरों की सफाई कर ली है। तो यहाँ पर हैव का प्रयोग किया गया है और हैव के साथ थर्ड फॉर्म दी गई है। तो इसका मतलब इसमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव का प्रयोग, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज़ का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ दूसरा नियम देखिए, तो हैज़, हैव का जो प्रयोग है वो हेल्पिंग वर्ब के रूप में हो गया, लेकिन यहाँ पर वर्ब के रूप में किया जा रहा है। तो हैज़, हैव का प्रयोग वर्ब के रूप में भी होता है। तो हैज़ वर्ब है या फिर हैव वर्ब है, तो इसका कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा भी। इनकी जो बेस फॉर्म होती है, जैसे बी की बेस फॉर्म बी होती है, बाकी इज, आर, एम, वॉज, वर का भी प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर बी की जो बेस फॉर्म है वो हैव होती है जिसकी बेस फॉर्म नहीं है, लेकिन अफर्मेटिव सेंटेंसेस में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज़ लगा लेते हैं वर्ब के रूप में, लेकिन बेस फॉर्म क्या है इसकी? हैव। हैव का मतलब होता है पास होना, अपने पास कोई चीज़ हो, रखना, हम अपने पास कोई चीज़ रखते हो, या किसी चीज़ पर हमारा कोई स्वामित्व हो, तो उसके लिए हम हैव का प्रयोग कर लेते हैं। और इसका जो दूसरा अर्थ होता है वो खाना या फिर पीने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे समझिए, खाने के लिए ईट का प्रयोग करते हैं और पीने के लिए ड्रिंक का प्रयोग करते हैं, और इन दोनों के लिए टेक का प्रयोग भी कर लेते हैं। और यदि हम टेक का प्रयोग भी ना करें, ड्रिंक का भी ना करें और ईट का भी ना करें, तो हम हैव का प्रयोग कर सकते हैं और हैज़ का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि इनका मतलब भी क्या होता है? खाना या पीना। सिंगुलर के साथ हैज़ लगाते हैं, प्लूरल के साथ हैव लगाते हैं। जैसे देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है इसका प्रयोग जब वाक्य में कोई हेल्पिंग वर्ब ना हो। जब हेल्पिंग वर्ब ना हो तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज़ का प्रयोग किया जाएगा वर्ब के रूप में, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव का प्रयोग किया जाएगा। सेंटेंस देखिए, सी हैज़ ए प्रिटी ड्रेस,
कि उसके पास एक सुंदर पोशाक है। इसका मतलब ये क्या है, वर्ब है, और इसका अर्थ क्या है, उसके पास है, उसके पास कोई चीज़ है। यू हैव अ लॉट ऑफ एनिमीज, तुम्हारे बहुत सारे शत्रु हैं। तो इसका मतलब हैव का प्रयोग यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब के रूप में नहीं हुआ है, वर्ब के रूप में हुआ है, कि यहाँ पर और कोई वर्ब नहीं है। और ये हेल्पिंग वर्ब भी नहीं है। अगर हेल्पिंग वर्ब होती तो इनके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता। तो ये वर्ब है। आई हैव माई ब्रेकफास्ट, मैंने अपना ब्रेकफास्ट कर लिया है। तो यहाँ पर खाने की चीज़ आ रही है, तो हैव का प्रयोग खाने व पीने के लिए हो रहा है। ईट की जगह, ड्रिंक की जगह, या फिर टेक के स्थान पर यहाँ पर हैव का प्रयोग किया गया है। खाने व पीने के लिए भी हैव का प्रयोग किया जाता है। तो तीनों ही सेंटेंसेस में प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग किया गया है। और ये जो इसका जो प्रयोग है वो वर्ब के रूप में हुआ है। सिंगुलर के साथ हैज़, प्लूरल के साथ हैव, और प्रेजेंट में आई के साथ भी हैव लगाते हैं। नेक्स्ट देखिए, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में बेस फॉर्म हैव का प्रयोग किया जाता है। क्योंकि इंटरोगेटिव सेंटेंस होगा तो वर्ब के रूप में हैव का ही प्रयोग करेंगे, हम हैज़ का नहीं कर सकते। डज शी हैव ए स्कूटी, चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट हो या प्लूरल हो, इंटरोगेटिव सेंटेंस होने पर आप हैव का ही प्रयोग कर सकते हो कि क्या उसके पास एक स्कूटी है। डिड ही हैव एन एक्स्ट्रा फ्लैट, क्या उसके पास एक अतिरिक्त फ्लैट था। तो यहाँ पर हैव का प्रयोग हुआ है वर्ब के रूप में, यहाँ पर हैव का प्रयोग हुआ है वर्ब के रूप में, और ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब हैं। तो डज के साथ फर्स्ट फॉर्म, डिड के साथ भी फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। डू स्टूडेंट्स हैव देयर लंच, तो यहाँ पर ये सेंटेंस इंटरोगेटिव है, हेल्पिंग वर्ब के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जा रहा है। तो यहाँ पर खाने के लिए, यहाँ पर कोई चीज़ का स्वामित्व होने के लिए, यहाँ पर कोई चीज़ पास रखने के लिए हैव का प्रयोग किया गया। हैज़ का प्रयोग हम नहीं कर सकते क्योंकि सेंटेंस इंटरोगेटिव है। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा क्योंकि डज के साथ फर्स्ट फॉर्म आ रही है। ये पास्ट इंडेफिनिट हो जाएगा, और ये भी क्या हो जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो ये हैज़ हैव का प्रयोग हुआ। तो यहाँ आप देखिए यूज़ ऑफ हैड। तो हैड का प्रयोग किस प्रकार करना है। तो हैड का प्रयोग पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है। ये तो आपको पता ही है, पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब हैड होती है और हैड के साथ थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो वह सेंटेंस पास्ट परफेक्ट का होता है। जैसे कि ये हैं, शी हैड बॉट न्यू बुक्स, उसने नई किताबें खरीद ली थी। तो यहाँ हैड हेल्पिंग वर्ब थर्ड फॉर्म, ये पास्ट परफेक्ट हो गया। आई हैड टेकन माई लंच, कि मैंने अपना लंच कर लिया था। तो यहाँ हैव का प्रयोग ना होकर टेकन का प्रयोग हुआ, ये परफेक्ट हो गया, ये हेल्पिंग वर्ब हुई। तो दूसरा प्रयोग देखिए, हैव की सेकंड और थर्ड फॉर्म के रूप में हैड का प्रयोग किया जाता है। तो हैव वर्ब है जो कि अभी आपको बताया गया है, उसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म हैड होती है, और यहाँ पर हैड हेल्पिंग वर्ब बताई गई जिसके साथ थर्ड फॉर्म आती है। तो यहाँ हैव की सेकंड और थर्ड फॉर्म हैड होती है। तो हैव सेकंड फॉर्म के रूप में हो तो हैड हो जाएगी, तो टेंस हो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट, क्योंकि सेकंड फॉर्म का प्रयोग पास्ट इंडेफिनिट में ही होता है। रवि हैड ए वॉच, रवि के पास एक घड़ी थी। तो यहाँ हैड का प्रयोग हुआ है हैव की सेकंड फॉर्म के रूप में, पास्ट इंडेफिनिट हो गया। रवि हैड द लिटिल मिल्क, रवि ने जितना थोड़ा बहुत दूध था वो पी लिया। तो यहाँ पर खाने व पीने के लिए हैव की सेकंड फॉर्म के रूप में प्रयोग हुआ है, पास्ट इंडेफिनिट हो गया। यहाँ देखिए हैव का प्रयोग हैव की जो थर्ड फॉर्म होती है वो हैड होती है, और थर्ड फॉर्म जब हैड होती है तो टेंस कौन सा हो जाता है, परफेक्ट टेंस, क्योंकि थर्ड फॉर्म का प्रयोग परफेक्ट टेंस में ही होता है। ही हैड हैड हिज फुल मील। तो यहाँ आप देखिए यहाँ हैड हेल्पिंग वर्ब है, और इस हैड का प्रयोग वर्ब की हैव की थर्ड फॉर्म के रूप में हुआ है,
क्योंकि मील की बात हो रही है तो इसका मतलब ये खाने व पीने के लिए आया है, तो ये हेल्पिंग वर्ब है, ये हैव की थर्ड फॉर्म है। शी हैज़ हैड मैनी प्राइजेस, यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट हो गया, हैज़ हेल्पिंग वर्ब और हैव की थर्ड फॉर्म यहाँ पर हैड है, तो ये दोनों ही सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट के हुए। नेक्स्ट देखिए, प्रैक्टिस के तौर पर कुछ क्वेश्चंस हैं।